सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं 11वां, जिसका नाम है वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल। और आज का सवाल है हमारा 7वां। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। और ये क्या है, देखो ये जीवा है। ये क्या है? जीवा। इसे जीवा कहते हैं। वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से हो जाएगी? केंद्र से। और यही क्या कहलाएगी फिर? इसी को हम व्यास कहते हैं। ये व्यास है। और बाकी जो दो बिंदुओं को मिलाई जाएंगी वो सारी, कोई भी दो बिंदुओं को मिला हुआ रेखा, वो सबकी सब क्या होगी? ये सब जीवाएं होंगी। हालांकि ये भी जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसलिए व्यास है। तो इस सवाल को अपने कर रहे हैं हल। अच्छा, ये इसका केंद्र है O। ये जो जीवा है, ये वाली जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो केंद्र पर बनाया गया कोण है 60 अंश। ठीक है, केंद्र पर बना कोण कितना है? 60 अंश। कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दीर्घ का निकालना है। इनके नाम लिख दो। ए, चलो यहाँ बी लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर रहे हैं। ए, यहाँ बी लिख दो कोई, यहाँ सी और यहाँ डी। बस खुश। चलो ठीक है। यहाँ पे सुनो, ये वाला जो हिस्सा है, ये बी और ये डी हटाओ। ये वाला जो है ये इसको दूर, ए भी लिख दो, ओ ए बी। ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने डैश लगाया है। इस वाले को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये त्रिभुज हटा दो तो बाकी जो बचा वो सब दीर्घ वृत्तखंड है। मतलब ये पूरा हिस्सा, ये यहाँ से ये सब, ये कंप्लीट हिस्सा है ना। त्रिभुज भी इसमें शामिल है, ध्यान रखो। ये त्रिभुज भी शामिल होने के बाद जो पूरा हिस्सा है, ये है दीर्घ वृत्तखंड। ये सब कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो इसके अंदर का क्षेत्रफल ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। और ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सुने, लघु वृत्तखंड में देखो क्या चीज बन रहा है। पहले ये देखो, लघु वृत्तखंड में आपके लिए इसका अगर हम बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा यहां से यहां तक, और इसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल कर लिया जाए तो ये कहलाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये त्रिभुज और मतलब ये पूरा, कहने का मतलब ये सब, ये वाला, ये पूरा, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। और इसमें ये वाला जो हिस्सा बचा, ये त्रिभुज के अंदर का जो हिस्सा बचा, वो जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब त्रिभुज के भीतर वाला ये कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अंदर वाला। अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? तो हमें ये वाला क्षेत्र बचेगा जो नीचे वाला, और इसी को कहेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सही है, समझ गए? तो ये होता है। चलिए हल कर रहे हैं अब इसे हम। हल केंद्र देखो थीटा हो गया, केंद्र पर बना कोण 60 अंश। और त्रिज्या आर हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो ए होता है। ये बराबर होगा किसका क्षेत्रफल? मैंने बताया अभी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, और इनमें से घटा दो आप त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने? थीटा बटे 360 पाई आर
स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबके मान लगा दो, आपको सब पता है। थीटा का मान 60/360। पाई का मान भी लगाई दो, 3.14। और आर स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 15 का स्क्वायर और साइन 60। 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, तो 1/6 आएगा। 3.14, 15 15 225 होता है। सही है, 1/2 225 और साइन 60 का मान √3/2। काट लो 6 से, चलो इसी को काट लो, इस वाले को। 6 पंजे 30, 6 पंजे कितने होते हैं? 30। 1 बचा 12 हो गए, 14 हो गए, 1 बचा 14 हो गए, तो 6 दूनी 12, क्या बचे? 2 बचे, 20 लगा दो, 6 3 18, बस इतना ही आता रहेगा। गुणा 225 होगा, 225 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 से इसे काटो, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या बचे? यहाँ पे 2 25 हो गए, 4 छंग 24, फिर यहाँ 1 बचा, दशमलव लगाए 10 हो गए, 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 56.25 आ जाएगा। √3 का मान 1.732 होता है। 73 तक ही लगा दो, 2 हटा, 732 पूरा होता है ये मान। इनकी गुणा करनी है अपनों को, इसकी गुणा देखो कितनी होगी। 225 की गुणा कर लो 523 से, तो 3 पंजे 15 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 का सिफर, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 5 25 के 5, 5 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हासिल 1, 5 10 और 1 11। ठीक है, 5 7, 5 5 10 और 6 16 के 6, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। ये आया, पॉइंट आएगा 3 के बाद, 1 2 3, तो ये आएगा 117.675। ठीक है, 117.675। ठीक है, दशमलव बोल रहा। ठीक है, अच्छा इन दोनों की गुणा करो, कितनी आएगी? इनकी गुणा और करें, 56.25 की गुणा कर लो 1.732 से। 2 से करें, 2 पंजे 10 का सिफर, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 के, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 3 पंजे 15 5, हासिल लगा 1, 97.425। ठीक है, 97.425। चलो घटाओ, देखो 5 में से ये 5 घटा, बचा 0, 7 में से 2 घटा 5 और 6 में से 4 घटे 2 पॉइंट, 7 में 7 घटा 0 और 11 में से 9 घटे 20.250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आंसर, पहला आंसर आया। अब हम निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड के लिए देखिए हमें पहले पता होना चाहिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से ये घटा दो ये त्रिज्य, ये वाला क्षेत्रफल किसका? ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का हमने अभी निकाला 20.250। वृत्त का निकाल लो 3.14 और पाई का आर का मान है 15 का स्क्वायर माइनस 20.250। 3.14 गुणा 15 225 माइनस 20.250। 225 की गुणा कर लो 3.14 से। 4 पंजे 20 का सिफर हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का सिफर हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 1 से 5 2 2, 3 पंजे 15 है 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। 0 5 9 5 14 और 2 16, 7 2 9, 2 11, 9 7 2 9 और 1 10 का सिफर 6 और 1 7। ठीक है, पॉइंट लगेगा 2 के बाद 706 70650 माइनस 20.250। अच्छा, यहाँ पे 3 स्थान है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान है तो 1 जीरो और बढ़ा लो, है ना, यहाँ 1 जीरो और बढ़ा लो। अब दशमलव के स्थान 3 ये हो गए, 3 ही हो गए। अब घटाओ, 0 में से 0 घटा तो 0 बचा, 10 में से 5 घटे 5 बचे और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटे 2 और यहाँ पे 6 ही बचाएगा, 6 बचाएगा और ये 2 है 10 में से 2 घटे 8 और ये 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा आंसर उतारिए। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी जेब PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसा मैंने अभी कराया था सेम वैसा ही ये सवाल है, तो ये होमवर्क है आपका। सवाल नंबर 9 देख रहे हैं अपने। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये देखो, ये है हमारा वृत्त, ये वृत्त है। अब ये इसका केंद्र हो गया O, इससे इसे मिला दो तो ये हो गया नीचे का त्रिज्य खंड। ये थीटा कोण है, ये भी नहीं पता अपनों को कितना है ना। तो इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब जानते क्या होता है? सभी जोड़, मतलब ये वाली लंबाई, ये लंबाई और इस चाप की लंबाई, इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिमाप। तो मुझे ये बताओ, हल कर रहे हैं यहां से, त्रिज्या कितनी है? R 5.2 सेंटीमीटर है और परिमाप आपको दे रखा है त्रिज्य खंड का, लिख ले रहे हैं त्रिज्य खंड का परिमाप। परिमाप ये दे रखा है तुम्हें 16.4 सेंटीमीटर, यही है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्य खंड का परिमाप होता क्या है? त्रिज्य खंड का परिमाप जो होगा, का परिमाप ये बराबर होगा, ये क्या है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस ये वाली त्रिज्या प्लस ये वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या डबल हो गई। ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तो ये भी त्रिज्या R है और ये भी R, तो ये 2R, मतलब टोटल सभी का इनका जोड़ जो होगा वो परिमाप होगा, है ना। अच्छा चाप की लंबाई कितनी होती है? चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा बटे 360 पाई 2 पाई R, 2 पाई R और प्लस का 2R ये हो गई, ये हो गई, है ना। त्रिज्य खंड का परिमाप ही दे रखा है हमें 16.4। अच्छा इस पूरी समीकरण को 2 से पहले भाग कर दो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से भाग करो। 2 से भाग कर दोगे तो 2 अट्ठे 16, 4 नहीं 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, थीटा बटे 360, ये 2 खत्म,
पाई आर बचा प्लस का, और यहाँ बचा आर, यही बचा, यही बचा ना। अब ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे आर से गुणा कर ले रहे हैं, पूरी को आर से गुणा, आर से गुणा, आर से जब गुणा करोगे तो क्या क्या आएगा देखो, 8.2 इंटू आर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 8.2 आर माइनस का आर स्क्वायर बराबर आएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब 8.2 आर का मान कितना है लगाओ, 5.2 माइनस 5.2 का वर्ग बराबर, ये जो चीज आया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं?